कि 455 बच्चे बताओ पास हुए कि फेल हुए? फेल हुए, फेल हुए। अब ये बताओ अगर 455 ये किसमें दिया गया, परसेंटेज में है कि नंबर में? नंबर में है। बात पर से, और आपका परसेंटेज में दिया है पास होने वाले 100% में से कितना पास होने के लिए दिया है? 35। एक बात बताओ, अगर 100 में से 35 दे रहा पास हो गए, इसी 100 में से 35 माइनस करेंगे तो फेल वाला निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? तो आप देखोगे कि माइनस करो तो कितना आ जाएगा? 65%। अब एक बात बताओ, मैंने क्या बोला? 65% जो फेल हुए, फेल हुए, ठीक है। अगर आपको ऐसे में बात करूं कि ओवरऑल क्लास में कितने स्टूडेंट है, तो आप बोलोगे 100%। मैंने कहा 35% क्या हो गए? पास हो गए। तो अगर मैं कहूं फेल कितने लोग हुए परसेंटेज में बताओ, तो आप कहोगे 100 में से 35 माइनस करने, तो आपका फेल वाला क्या होगा? निकल आएगा। लेकिन अगर मैं अब आपको ये बात कहूं कि क्या आप नंबर में हमको बता दीजिए कि नंबर में कितने फेल हुए हैं। अगर हम आपसे परसेंटेज में पूछें कितने फेल हुए हैं, तो आप बोलोगे सर कि 65% फेल हुए हैं। और मैंने यही कहा कि नंबर में बताओ कितने फेल हुए हैं, तो आप बोलोगे 455। तो क्या ये 65% जो है वो 455 के बराबर में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। आपका पूछा क्या है? टोटल। ये बताओ टोटल क्या होता है, आप बताओ? 100% होता है ना। मल्टीप्लाई कर दो उतने का, जिसका पूछेगा उतने का मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? अभी भी नहीं आया? एक बार और बता दें। देखो, जैसे ऐसे समझो, क्लास में टोटल कितने लोग होते हैं? अगर 100 लोग हैं तो भी 100%, 10 लोग हैं तो भी 100%, 1000 लोग हैं तो भी 100%। 100% में से अगर 35% पास होते हैं, अगर तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 100% आदमी रहे, उनमें 35% पास हो गए, 35% चले गए, तो बचे कितने? 65। नंबर नहीं बचे, कितने बचे? परसेंट बचे। बात समझ में आया? 65% क्या हुए हैं? अभी बचे हैं। अगर मैं आपसे कहूं, अगर आपके ऐसा कहा गया कि अगर जब 35% चले जाने के बाद बचे कितने हैं? 65%। और आपसे ऐसा बोला जाए, मनई को भी देखा जाए, अपनी भाषा में बता रहे हैं, मनई को भी देखा जाए तो कितने आदमी बचे हुए हैं? 455। तो क्या हमारा यही 65% 455 के बराबर में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। अब पूछा क्या है? टोटल। टोटल यही तो होता है। टोटल क्या होता है? 100% होता है। तो यहां पर कितने का मल्टीप्लाई करो? 100 का। बात समझ में आया? कोई डाउट है? ठीक है। आगे में अगर आओगे क्वेश्चन नंबर 47 लगा लोगे कि बताना पड़ेगा? लग गया है ना? कौन कौन नहीं लगा पाया? अश्विन ने एक नया प्लॉट खरीदा। कौन कौन क्वेश्चन 50 तक लगा लिया? लगभग 55 तक हो गया है। आ रहा है ना? मजा आ रहा होगा लगा के। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं। अश्विन ने एक नया प्लॉट खरीदा। कोई एक अश्विन नाम के भाई साहब थे, उन्होंने एक प्लॉट खरीदा जिसमें तुरंत बाड़ लगाने की आवश्यकता है। क्या लगाने की आवश्यकता है? बाण मतलब जानते हो ना, खेत है, खेत खरीदोगे तो आप किनारे किनारे अगर बाण नहीं लगाओगे तो आप कहते हो गाय या भैंस या सांड आते हैं, चढ़ डालते हैं आपका खेत। अगर खेती करते हो गेहूं या धान को, कुछ भी आप उससे रोपाई करते हो तो कोई बात यहां कह रहा है कि इस वजह से आयताकार, किसकी बात बोला? आयताकार मतलब रेक्टेंगुलर शेप है। कार्यस्थल की लंबाई के साथ साथ चौड़ाई 14% क्या होता है? कम हो जाता है। मतलब लंबाई के साथ साथ चौड़ाई। बात समझे कि नहीं समझे? जैसे आयताकार मतलब जानते हो क्या होता है? आयताकार की बात करें तो ये आयत है। बस समझ में आया कि नहीं आया? अब कैसे आयत है ध्यान देना। आप देखोगे, अगर ये देखोगे तो ये इसकी क्या है? चौड़ाई है। नीचे इसकी क्या है? समझ गए कि नहीं समझ गए? इसमें क्या बोला है कि लंबाई के साथ साथ, यानी लंबाई भी कितना कम हुआ है? 14%। तो चौड़ाई भी कितना कम हुआ है? बात समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए? लंबाई भी कितना कम हुआ है? 14%। चौड़ाई भी कितना कम हुआ है? 14%। और आयत का एरिया
आयत का यानी रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल, वो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई को हम ब्रीथ बोलते हैं, लंबाई को लेंथ बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अगर इसका एरिया निकालना है, एरिया यही मतलब टोटल वाला भाग जो इसके अंदर का जितना ये हो रहा है ना, इसके अंदर वाला भाग क्या कहलाएगा? एरिया। ये सब वाला पार्ट क्या कहलाएगा? एरिया। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहे? इतने का निकालना है कि ये कितना स्थान घेरा हुआ है। इसको निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर वो किस आकार का है, आयताकार है या रेक्टेंगुलर शेप है। बस समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब देखो, आयत का एरिया का फार्मूला होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। आपका कहा है कि लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी कितना परसेंट कम होता है? 14%। तो आप एक बात ध्यान देना, पहले इसकी लंबाई मान लीजिए कितने परसेंट था, और जब एक बार 14 कम होगा 14%, तो कितना हो जाएगा? 86। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। आपका फिर दो बार हम क्यों करेंगे? क्योंकि आपका एक बार लंबाई का हो गया और एक बार इस वजह से दो बार होगा। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा? सॉरी 86 होगा। आप कुछ मत करिए, इसको 10,000 हो जाने दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 86। अरे वो वही चीज है, 50-50 होगा ना, तो फिर घटाने माइनस अपनी आपका परेशानी बढ़ जाएगा। 36 हो जाएगा, 3 6 48, 3 में 51, 8 6 में 48, 5 हो गया, 4 हो गया, 8 8 64, 4 68। आप देखना ध्यान से, 6 8 1 9, 8 5 13, 6 1 7। आप देखोगे ये हो जाएगा 7396। मतलब पहले जब आपका घटा हुआ नहीं था तो कितना एरिया था? 10,000। घटने के बाद किसमें घटा है? लंबाई में 14% घटा है और चौड़ाई में भी कितना घटा है? 14%। अगर इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 10 में से 6 गया, 4 बचेगा, 9 में से ये 0 हो गया, 9 में से 3 गया, 6 बचेगा, 7 में से 9 में से 7 गया, 2 बचेगा। कितना हो जाएगा? 2604। अब ये बताओ, इतना आपका क्या हुआ है? कम हुआ है कि नहीं कम हुआ है? आप देखोगे कि ये 10,000 था, 10,000 से जब 14% कम हुआ दोनों में, तो अब हो गया 7,396। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अगर हम देखें ओवरऑल नंबर में कितना कम हुआ, तो आप बोलोगे 2604 कम हुआ। अब एक बात बताओ, ये तो बात नंबर में कम हुआ ना, आंसर किसमें दिया गया है? परसेंटेज में। और परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पहले टोटल पता कर ले, टोटल कितना है? 10,000। नीचे क्या हो जाएगा? 10,000 गुणे में कितना होगा? 100। बात खत्म। 0 0 दो बार 0, यानी यहां दशमलव लग जाएगा कि नहीं? यानी 26.04 ऑप्शन है कि नहीं है? वही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आगे में आ जाओ। यूपीएसआई में आया है, देख रहे हो ना विनोद? यूपीएसआई में इतना आसान आसान क्वेश्चन आया है। चलो अगले क्वेश्चन में नोट कर लो इसको। सभी लोग रफ कॉपी मत बनाना भाई, ठीक है? एक स्पष्ट कॉपी बनाओ सभी लोग। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसमें जाके नोट करिए, रिवीजन करिए, तब आपको मैथ्स आएगा। हमारे बता देने से सिर्फ नहीं आएगा, रिवीजन करिए। सोने से पहले इसको जाके रिवीजन करिए। रिवीजन के बाद में आप सुबह फिर उठिए, एक बार रिवीजन करिए सारी चीजें। आधे आधे घंटे का टाइम स्लॉट डिवाइड कर लीजिए रिवीजन करने के लिए, क्योंकि चाहे जितना पढ़ लो, अगर रिवीजन नहीं करोगे ना भाई, यूजलेस है आपका पढ़ना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अगले क्वेश्चन में आ जाओ। यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल में 19% की कमी हुई, कितने परसेंट की कमी हुई? तो वर्ग के विकर्ण में हुई कमी ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, बहुत आसान है। अब इसका पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, क्या होता है वर्ग, क्या होता है, जरा इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। वर्ग है ये और ये आयत है, दोनों अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक वर्ग है मतलब ये स्क्वायर है,
और ये क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हम लोग कहते हैं आयत, और ये स्क्वायर को हम लोग कहते हैं वर्ग। देखो वर्ग की ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला सभी क्या होते हैं? बराबर। सभी क्या होते हैं? इसमें ये वाला लंबाई दोनों की क्या होती है? बराबर। लंबाई दोनों की बराबर होती है। ये वाला चौड़ाई आपका क्या हो जाएगा? चौड़ाई आपका बराबर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इधर की लंबाई बराबर हो जाएगी, मतलब इसका सभी भुजाएं बराबर, सभी साइड क्या होते हैं? बराबर। और इसमें इसका ये देखो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, यानी लंबाई हो गया ना, दोनों लंबाई बराबर। इधर ये चौड़ाई हो गई, इधर भी चौड़ाई, यानी दोनों चौड़ाई बराबर। बात समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत है? नहीं ना? अब एक बात फिर समझो, इधर देखो, आपको अगर ऐसा पूछा जाए विकर्ण क्या है? विकर्ण मतलब डायगोनल कहते हैं। इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को मिला दे, इसी को डायगोनल कहते हैं या विकर्ण कहते हैं। इसी को डायगोनल कहते हैं या क्या कहते हैं? विकर्ण। इस वाले कोने से इस वाले कोने को मिला दें तो ये इसका क्या हो जाएगा? डायगोनल या विकर्ण। कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो आप हमें बताओ। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है ना? आगे बढ़े। देखो अगर एरिया मतलब समझ रहे हो ना? एरिया ऐसे समझो, ये हमारा मोबाइल है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं बताइए इसका एरिया क्या है, तो ऐसे समझना कि हम जहां पर मोबाइल रख रहे हैं, यहां पर मोबाइल रखे, इतने दूर का ये जो कवर कर रहा है ना, यही इसका क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। बस समझे कि नहीं समझे? देखो कोई दप्ती है या ऐसे समझ लो, लाओ बताएं, कॉपी देना है। ऐसे समझ लो जैसे अब मान लो ये जितना डिस्टेंस कवर करेगा, यहां से निकले ऐसे यहां तक आए, फिर नीचे आ गए, फिर यहां घूमे, फिर यहां से लेके ऐसे किनारे से आए यहां, इसके नीचे जितना डिस्टेंस कवर होगा, जिसके नीचे का पार्ट होगा, ठीक है, जितना कवर किया वो उसका क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? जिसको क्षेत्रफल कहा जाता है। परिमाप के बारे में कौन बताएगा? चार्जर कोई लाया है? कोई लाया है? दो डाटा केबल देना, खाली डाटा केबल देना। आपका मोबाइल ये किस आकार का है? वर्ग के आकार का है कि रेक्टेंगल यानी आयत के आकार का है? रेक्टेंगल है ना? चलो, परिमाप के बारे में कौन कौन लोग जानते हैं? परिमाप ये होता है, परिमाप का मतलब देखो मोबाइल के किनारे किनारे, समझे कि नहीं? मोबाइल के किनारे किनारे वाला, इतना वाला देखो, जैसे आप देखोगे इस कोने से हमने चालू किया, यहीं से चालू किया ना, देखो इसका ये वाला दिख रहा है ना, इस कोने से हमने चालू किया, उसके बाद इस कोने पर आए, फिर इस कोने से इस कोने पर आए, फिर यहां, ठीक थोड़ा सा उठ जा रहा है वो अलग बात है, आप फिर इस कोने पर देखोगे ना, मोबाइल के किनारे किनारे जितना डिस्टेंस हुआ वो उसका क्या कहलाएगा? परिमाप। अंदर वाला जितना ये पार्ट कवर किया हुआ, घेरा हुआ है स्थान, वो उसका क्या होगा? समझ गए कि नहीं? अगर मैं एरिया की बात करूं तो क्या ऐसे में हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी किसी चीज का अगर पेरीमीटर यानी परिमाप निकालना है तो क्या करोगे आप? क्या करोगे? नहीं बता। देखो जैसे मैं ये कह दिया, मैंने कहा ये 5 है तो ये भी कितना होगा? अगर ये 2 है तो ये भी कितना होगा? अगर मैं कह रहा हूं परिमाप के बारे में बताओ क्या होगा? परिमाप, तो आप क्या करोगे? यहां से निकलोगे, देखो भाई तार जब आप लेके चलना स्टार्ट करोगे तो ऐसे तो जा रहे हो, देखो यहां से यहां आए, फिर ऐसे जाओगे, फिर यहां से मुड़ोगे, यहां आ जाओगे, नहीं आ जाओगे,
यही तो हो रहा है। तो हमने कहा इस तार की टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, यानी परिमाप ही निकलेगा कि नहीं निकलेगा, समझ रहे हो कि नहीं। आप देखो जैसे इस वाले पॉइंट से आए, लॉक कैसे होता है, इस वाले पॉइंट पर आए, इस वाले पॉइंट से कहां गए, यहां गए, ठीक है, फिर ऐसे किनारे पे मुड़ोगे, फिर ऊपर पे आओगे, इधर आओगे। अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो आप क्या जवाब दोगे, ओवरऑल की बात करूं तो क्या जवाब होगा, तो आप कहोगे सर ये जो मैंने बनाया ये 5, ये 5, ये 2, ये 2, तो आप कहोगे सर यहां से यहां तक 5, फिर यहां से यहां तक 5, यानी कितना हो गया, 2 और 2 मिला के कितना, यानी अगर मैं इसके परिमाप की बात करूं तो कितना हो जाएगा। समझ में बात आया कि नहीं आया। अगर मैं आपके ये बात करूं कि जरा बताओ इसका एरिया क्या होगा, अंदर वाला पार्ट क्या होगा, एरिया का फार्मूला अभी अभी बताया, लेंथ इंटू क्या होता है, ब्रीथ होता है। लेंथ कितना है 5, चौड़ाई यानी लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 5 गुणे में 5 दुने में, यानी इसका एरिया क्या हो जाएगा। कितने लोग समझ गए, समझ गए, पक्का ना, शिवम आया है, ठीक। देखो विकर्ण क्या होता है, इसके वाले पार्ट से देखो यहां से निकले यहां गए, फिर यहां से निकले यहां आए, फिर यहीं से घूम के यहां चले आए, बात समझ में आया नहीं। ये जो बीच वाला रास्ता है ना, यही इसका क्या कहलाएगा, विकर्ण। बात समझ में आया, इसका विकर्ण होता है A√2। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि ये वाला साइड, ये वाला, ये वाला, ये वाला बराबर बराबर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए होगा तो ये भी क्या होगा ए। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है। चलो अगर मैं कहूं कि ए स्क्वायर इधर का हो जाएगा, ए स्क्वायर इधर का हो जाएगा, इधर का मैं बड़ा कैपिटल ए स्क्वायर कर देता हूं, कोई दिक्कत है। अगर आप देखोगे तो ये स्क्वायर स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ये a स्क्वायर यहां है, स्क्वायर है ना, अगर रूट लगा दे इधर कोई दिक्कत है नहीं ना। तो a की जो वैल्यू आ जाएगी यानी यहां से लेके यहां तक का, तो क्या निकल के आएगा, a स्क्वायर है, a हो जाएगा, अंदर में क्या हो जाएगा √2। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, यही होता है स्क्वायर का। सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर की खत्म हो गई। अगर मैं इसको कहता हूं ये इसका लेंथ है और ये इसका क्या है ब्रीथ है, और ये इसके साथ में कितने डिग्री बना रहा है 90 डिग्री, तो बताइए ये आधार हो गया, ये लंब मतलब ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब कॉर्ड, समझ गए कि नहीं। तो लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रीथ का स्क्वायर इज इक्वल एक्स का स्क्वायर मानते हैं, इसका क्या है विकर्ण। अगर आप देखोगे एक्स ऐसे लेते हो तो ये क्या आ जाएगा लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रीथ का स्क्वायर। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, लिख लो इसको। लिख लो। लिख लिया सभी लोगों ने, आगे बढ़ो। अब ये बताओ
अगर आपका एक ऐसे है स्क्वायर के शेप का, मैं कहता हूं ये ए है तो ये भी क्या होगा, और ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा। अगर मैं आपसे कहता हूं इसका विकर्ण यानी आप बोलोगे ए रूट, यही होगा कि नहीं होगा। मैं कहता हूं परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होगा, ए ए ए ए कितना हो जाएगा। कोई डाउट हो तो आप हमें बता देना, है नहीं है ना। चलो एरिया की बात अगर मैं करूं जिसे कहते हैं क्षेत्रफल, तो आपका ए इधर मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, यानी ए इंटू ए इज इक्वल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। बस समझ गए। अगर मैं इसके डायगोनल की बात करूं तो आपका क्या होगा, ए रूट 2। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब एक बात बताओ, इन्होंने क्या कम किया है, क्वेश्चन में आओ, एरिया में बताओ इन्होंने क्या साइड में कम किया है कि एरिया में, एरिया में कम किया है ना। साइड मतलब होता है भुजा, क्या भुजा में कम किया है कि क्षेत्रफल में कम किया है, क्षेत्रफल में ही कम कर दिया है। बात समझ में आया कि नहीं आया, कौन कौन लोग समझ गए इसको। तो आप जरा हमें भाई बताओ, क्या अगर हमारा पहले अगर 100% था, अगर हमारा ये 19% कम कर देंगे तो हमारी वैल्यू अभी कितनी आ जाएगी। तो आप बोलोगे 100 में से 19 घटाएंगे तो अभी वैल्यू हमारी 81 का परसेंटेज में आ जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, कौन कौन लोग ये बात समझ गए हो, समझ गए ना। एक बात बताओ, अगर ये ए स्क्वायर दिया गया है, क्या दिया गया है, ए स्क्वायर, ये स्क्वायर है कब, जब आप ध्यान दीजिए अगर मैं स्क्वायर हटाऊं तो इस पे रूट लग जाएगा कि नहीं। अगर स्क्वायर हटाऊंगा तो ये रूट लग जाएगा और यहां सिर्फ ए बचेगा कि नहीं बचेगा। और आपका पूछा क्या है कि उसके साइड में कितना परसेंट कमी हुआ है, साइड में पता चल जाएगा कि नहीं। तो आप रूट लगाओगे तो ये भी रूट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ध्यान देना, अगर ये 100 है तो कितना हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा, 10 से 9 हुआ, कितना कम हुआ, कहां से, तो ओवरऑल कितने परसेंट कम हो गया। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, कितने लोग समझ गए हैं इस बात को। मैंने डायरेक्ट रूट क्यों लिखा, ये बात समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि ये क्या है, एरिया। साइड होता तो हम क्या रूट लगाते, नहीं लगाते। बात समझ में आया कि नहीं आया। जैसे आप बताओ एरिया, एरिया का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए बराबर में क्या आएगा, ए स्क्वायर। समझ में आया। प्रश्न को जब आपने पढ़ा तो दिया है एरिया घट गया है कितना, 19%, यानी पहले कितना था 100 से जब 19 घटा तो कितना हो गया। आपका दिमाग यहां काम करना बंद कर दिया। अब हम क्या करें, प्रश्न को जब आपने पढ़ा तो उससे आपको ये कंक्लूजन लेना चाहिए, पूछा क्या है, तो आप बोलोगे विकर्ण। तो आप बताओ, अगर हम क्या किसी स्क्वायर वाली चीज को हमें अगर एक नंबर में लाना है, जैसे आपका 25 कहीं है और इसको इसका वर्गमूल निकालना है, तभी तो हम एक यूनिट में आ पाएंगे, एक डायमेंशन में आ पाएंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, रूट लगाना, रूट फॉर्म में आना पड़ेगा। और रूट फॉर्म इस वजह से आएंगे क्योंकि ये वाला क्या है, आपका स्क्वायर है। जब हम रूट लगाएंगे तो हमारा इंडिविजुअल यानी एक डायमेंशन का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 9। रूट हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा, हटाओगे कितना आ जाएगा, 10 से 9 हो गया। कम हुआ कि नहीं हुआ, कितना कम हुआ, कहां से कम हुआ, 10 से कितने परसेंट कम होगा। अब यहां पर एक बात ध्यान देना, पहले विकर्ण जो भी रहा होगा वो भी विकर्ण भी पहले 10 था, अभी कितना हो गया है, कितना कम होगा, तो ये वाली वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 10%। समझ गए नहीं समझ गए, कितने लोग समझ गए हो, पक्का ना। हा? अच्छा विकर्ण की आप बताओ बाबू, अगर मैं ये बात कहूं 100 into a रूट 2, ठीक है,
अब अगर मैं इससे कहूं कि ये 10% कम हो गया, 90 इंटू a√2, यही होगा, समझ गए आप? अगर ये 100 होगा, ये 90 होगा, a√2 कट गया, 10 से कितना हो गया? समझ गया कि नहीं समझ? क्योंकि 10% कम हो रहा है और एक डायमेंशन नहीं समझ पा रहे हो आप? जैसे डायमेंशन देखो, इन्होंने अच्छा क्वेश्चन किया कि सर एक विकर्ण हमको नहीं समझ में आ रहा है। देखो डायमेंशन क्या होता है जरा समझना। अगर कोई लाइन ऐसे खींच दी गई, जैसे हम कहते हैं बीमा, अब पता नहीं छोटा होता है बड़ा होता है, ऐसे बीमा होता है ना, बीमा होता है, यही है ना डायमेंशन जिसे कहते हैं। डायमेंशन मतलब होता है कि एक दिशा में, अगर एक ऐसे चला गया यानी सिंगल डायमेंशन का। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर ऐसे कर दें तो एक डायमेंशन ये हो गया, एक डायमेंशन ये, यानी एक डीए हो गया, एक डीए हो गया, डी और डी अगर हम ऐड करें तो क्या हो जाएगा? यानी अगर इससे देखोगे तो ये कैसा फिगर बना है, 2D। कभी भी याद कर लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, 2D पिक्चर को हम फिजिकली मतलब हाथ से टच नहीं कर सकते। बात समझ में आया कि नहीं आया? आप याद कीजिए, कभी स्क्वायर को टच कर पाते हो? आप कहोगे सर पेज काट के कर लेते हैं, तो आप पेज काटते हो तो आप ध्यान देना, पेज की भी मोटाई होती है, मिली माइक्रोन में होती होगी कि नहीं होती होगी? बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आप ध्यान देना, अगर जैसे एक यही बुक ले लो प्रियांशी, वो रफ मोटा है, अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें ये इसकी लेंथ हो जाएगी, ये इसकी क्या हो जाएगी? लंबाई। इधर वाली क्या हो जाएगी? चौड़ाई। और यहां से ये देख रहे हो ना, ये इसकी क्या हो जाएगी? ऊंचाई। तो कितने डायमेंशन है इसमें? 3 डायमेंशन है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो जिसमें 3 डायमेंशन हो वो कौन सा होता है? 3D। और 3D चीज को आप हमेशा टच कर पाओ। बात समझ में आया कि नहीं आया? 3D को हमेशा क्या कर पाओगे? टच कर पाओगे। ये भाई 3D है तभी तो टच कर ले रहे हो। तो आपने देखा होगा घन घनाभ को छू पाते हो तभी आप आयत और वृत्त को छू पाते हो? नहीं। गोला को छू पाते हो? नहीं। बात समझिए, जिसमें क्यूब लगा रहता है उस चीज को हमेशा छू पाओगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? और जिसमें स्क्वायर लगा रहता है उस चीज को टच कर पाओगे आप? नहीं। आप देखो यहाँ पे, जैसे ये एक डायमेंशन ये, एक डायमेंशन ये। बात समझ में आया कि नहीं आया? देखो, अगर ये एक डायमेंशन लंबाई हो गया, ये इसका लेंथ हो गया, ये ब्रीड हो गया, जब हम L इंटू बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? LB। अगर यहां पर देखना, अगर हम कहते हैं ये 5 सेंटीमीटर का है, ब्रीड भी आपका 6 सेंटीमीटर का है, अगर मल्टीप्लाई करें 6 पंजे में 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा तो आप बोलोगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, मात्रक देख के अब आप पहचान जाइएगा, कभी भी अगर मात्रक में स्क्वायर है यानी वो एरिया निकाला गया है। अगर यही आपका लंबाई होता, गुणे में चौड़ाई होता, गुणे में ऊंचाई होता, अगर मैं ये 10 मानता हूं, ये 8 मानता हूं, ये 6 मानता हूं, बस समझ में आया कि नहीं? और सारी चीजों में सेंटीमीटर आपका मल्टीप्लाई तीनों में है। बात समझ में आया कि नहीं आया? 10 8 80, 8 6 48 यानी 480 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो निकाला गया ये आपका हमेशा वॉल्यूम रहेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? वॉल्यूम मतलब आयतन। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? कितने लोग समझ गए हो? आपका स्क्वायर वाला फॉर्म आपका हमेशा क्या होगा? क्या होगा? समझ में आया? आपका अगर कभी भी मात्रक में यानी यूनिट में स्क्वायर है तो वो आपका हमेशा क्या होगा? क्षेत्रफल। अगर यूनिट में क्यूब है, घन लगा हुआ तो वो क्या होगा? वॉल्यूम। अब समझ जाओगे ना डायमेंशन क्या होता है? समझ गए कि नहीं? अब हमें जरा प्रियांशु बाबू आप बताना, मैं 2 चीजें रख रहा हूं यहीं पे। एक बात बताओ, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा कि ये पहले 100% था, ये भी 100% था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारी चीजें 100% थी कि नहीं थी? बताओ आप, है ना? इसका डायगोनल भी 100% रहा होगा कि नहीं रहा होगा? आपने देखा जब हम क्वेश्चन किए तो उसमें 10% माइनस हुआ है, तो अगला जो फिगर बनेगा
वो कुछ ऐसे बनेगा, तो 100% से घटेगा तो ये कितना आएगा, ये भी कितना होगा, ये भी कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि एक डायमेंशन में अगर कोई एक के सिंगल डायमेंशन है, डबल डायमेंशन होता तो आप क्या करते, 100 से 90 2 बार गुणा करते। समझ में आया? अगर 3 डायमेंशन होता तो 100 से 90 फिर 100 से 90 फिर 100 से कितना होता। अगर सिंगल डायमेंशन है यानी एक डायमेंशन है तो 100 से क्या होगा। तो आप विकर्ण बताओ सिंगल डायमेंशन हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ एरिया और वॉल्यूम तो पूछा नहीं है, पूछा आपका क्या है, विकर्ण। तो कितना वाला लगेगा, यही वाला लगेगा कि नहीं लगेगा। अब बात समझ में आ गया नहीं आ गया? ठीक है, अभी उठा लेना। देखो 100 से कितना हो जाएगा, 90, यानी एक डायमेंशन है ना, और 100 से 90 हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, कम हुआ। समझ में आया? विकर्ण। तो 100 से 90 होने का मतलब क्या हो जाएगा, आप समझ ही रहे हो, आगे अब कर ही लोगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन को आप आसानी से लगा लोगे नहीं लगा लोगे, लग गया। कह रहा है K% की वृद्धि, भुजाओं में K% फंसाया है अब की बार। एसएससी में देखो 2017 में आया है, इसके क्षेत्रफल में 69%। अब एक बात बताओ, कहां बढ़ रहा है, बढ़ कहां रहा है ये बताओ। एरिया में कितने परसेंट, 69। अगर एरिया की बात करूं मैं तो ऑब्वियस सी बात है स्क्वायर होगा, और जब स्क्वायर होगा यानी पहले जितना भी रहा होगा कितना रहा होगा, 100%। अगर 69 ऐड करें तो कितना हो जाएगा। और ये एरिया दिया हुआ है, अगर हमको इसको एक डायमेंशन में लाना है तो क्या करना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 10 से 13 हुआ, 3 बढ़ा, कहां से बढ़ा, कितना परसेंट आ जाएगा। तो बताइए इसके प्रत्येक साइड में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, प्रत्येक इसके विकर्ण में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। समझ गए नहीं समझ गए? कोई सा क्वेश्चन आएगा कर लोगे ना। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कौन सा, ये वाला नहीं आया। जैसे एक बात बताओ, एरिया मतलब समझती हो, एरिया 2 डायमेंशन होता है, पहले कितना रहा होगा, जो भी रहा होगा 100%। अगर 69 उसमें और ऐड कर दोगे कितना हो जाए, 169। समझ आ गया यहां तक। अगर आप एक बात बताओ, आपका एरिया ही है और दोनों स्क्वायर के फॉर्म में है, माइंड में रखो ये, क्योंकि मैंने बताया एरिया आपका क्या होगा हमेशा, उसके यूनिट में स्क्वायर होगा। अगर इसको आपको एक डायमेंशन में जाना है तो रूट फॉर्म लगाना पड़ेगा कि नहीं। तो मैंने रूट फॉर्म लगा दिया, और रूट जब लगाया तो 100 से, अगर 100 का स्क्वायर क्या होता है, 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, और 169 कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा है, कहां से 10, कितना परसेंट आ गया। मतलब एक डायमेंशन अगर वृद्धि हो रहा है तो आप कह सकते हो साइड में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 30%। यही बात समझ में आ गया। ठीक, आगे में देखो, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 50 2025 में आया हुआ है एसएससी जीडी, और क्वेश्चन नंबर 51 सीजीएल के मेंस में आया हुआ है 2022 में। अब आप देखिए मेंस सोल्स के क्वेश्चन लगाना चालू कर दिए हो आप, समझ में आया। अब बताओ क्या मेंस के लिए अलग कहीं पढ़ोगे क्या, सारी चीजें यही हैं, वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये। कह रहा पेट्रोल के मूल्य में 50% की क्या हो गई वृद्धि, इसकी खपत कितने परसेंट कम कर दी जाए कि इस पर होने वाले व्यय में 14% की वृद्धि हो। एक बात बताओ, आ गया ना, एक्सपेंडिचर इज इक्वल प्राइस इनटू कंजम्पशन, कल ही बताया था चीनी वाला, याद आया। निर्मला सीतारमण जी ने कहा भारत के लोगों को शुगर हो रहा है, इस वजह से हम चीनी के दाम में वृद्धि कर देंगे, इस वजह से लोग चीनी सेवन कम करेंगे और शुगर के पेशेंट कम होंगे। यही बात ना। देखो ये मतलब मेरा ना तो उन पे दंड है या कुछ भी, ये मेरा आपको समझाने का एक तरीका हो सकता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि आम जो अगर आपकी चीजें है ना, अगर आप उससे रिलेट करके पढ़ोगे तो शायद कुछ टाइम तक याद रहता है।
अगर मैं आपको मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में बता दूंगा तो आपको अभी तो तुरंत समझ में आ जाएगा, लेकिन और कोई क्वेश्चन आएगा तो शायद आप अच्छा ना कर पाओ, वहां पे परफॉर्मेंस आपका अच्छा ना हो। बात समझ में आया? अब एक बात देखिए, फिर से समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एक्सपेंडिचर इज इक्वल होता है प्राइस इंटू समझ में आया? प्राइस इंटू क्या होता है? कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर मतलब क्या हो जाएगा? खर्चा बराबर प्राइस मतलब मूल्य, कंजम्पशन मतलब क्या हो जाएगा यहां से? खपत। समझ गए नहीं? अब ध्यान देना, देखो अगर समझना ध्यान से, मैं कह रहा हूं 40 रुपए का कोई सामान मिल रहा है, 40 रुपए पर केजी, ध्यान देना, 40 रुपए पर केजी के हिसाब से कोई सामान मिल रहा है, और अगर 5 किलो आप लोगे, खपत कितने किलो है? 5 किलो, तो 40 पंजे यानी आपका उस पर खर्चा कितना आ रहा है? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? अब आपसे प्रश्न ऐसा करता है परीक्षा में कि खर्चा अभी भी आपका कितना है? 200 रुपए, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कंडीशन यही होगा, यही सब क्वेश्चन पूछते हैं जो आप अब कंफ्यूज हो जाते हो। इसमें परिवर्तन नहीं होगा, किसमें? खर्चे में। ठीक है, तो कहेगा कि मूल्य अब हमारा 50 रुपया हो गया, मूल्य अब हमारा कितना हो गया? 50 रुपया हो गया। बस समझे कि नहीं समझे? पहले मूल्य कितना था, अभी मूल्य कितना हो गया? और आपसे कहा गया कि भैया खर्चा हम उतना ही देंगे जितना पहले देते थे, तो क्या आपका खपत कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? अगर 50 से इस 200 में भाग दे, 200 से इस 50 में 50 से भाग दे, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी? 4 आएगा। अब एक बात हमारी ध्यान देना यहां पर कि ये जो 40 रुपए मूल्य था, आप कहोगे सर ये पहले हुआ करता था, और ये क्या वाला है? बाद या वर्तमान का है। ठीक है, पहले मूल्य कितना था? 40 था, तो बाद में मूल्य कितना हो गया? मतलब समझिएगा यहां पर क्या कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आना चाहिए? ऐसा कॉन्सेप्ट दिमाग में आना चाहिए आपके कि अगर खर्चा बराबर है, क्या बराबर है? खर्चा बराबर है, व्यय बराबर है, यानी अगर उसके मूल्य में बढ़ोतरी हो रही है तो खपत में क्या होगा? कमी होगा। बात समझ में आया? मूल्य में बढ़ोतरी हो रही है तो खपत में क्या होगा? कमी होगा। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? अब ध्यान दीजिए कि अगर मूल्य में बढ़ोतरी होगी तो खपत में क्या होगा? कमी होगा। लेकिन खपत पहले कितना था? 5, और ये क्या हो जाएगा अब? 4। आपने देखा कि जो पहले मूल्य का रेशियो था वही का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? खपत का रेशियो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने लोग समझ रहे हो ये बात? समझ गए ना? एक बात फिर ध्यान देना कि एक्सपेंडिचर मतलब होता है व्यय या खर्चा। समझ गए कि नहीं? इसको फिर समझना आप हमारी बात। और यहां पे क्या हो जाएगा? मूल्य गुणे खपत। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ध्यान देना, अगर मैं कह रहा हूं यहां पर 400 रुपए आपको खर्चा मिलता है, ध्यान दीजिए अभी कितना? 80 रुपए पर केजी के हिसाब से आप खरीदोगे, तो अगर आप 400 में 80 से भाग दोगे तो आप 8 पंजे में 40 कितना खपत हो रहा है? तो आप बोलोगे 5 किलो, 5 केजी। बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है यहां तक? अब ये कह रहे हैं कि खर्चा अभी भी आपका कितना है? अभी बताइए आप, अगर मैं यहां पर कहूं कि अब आपका दाम 80 से घटकर कितना हो गया है? 50, तो
अब अगर दाम घटेगा तो आपका खपत क्या हो जाएगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 8 kg। बात समझ गए नहीं समझ गए? यही कॉन्सेप्ट होता है कि खर्चा अगर बराबर है, क्या बराबर है, खर्चा बराबर है तो मूल्य और खपत एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। बात समझ गए नहीं समझ गए? क्या बराबर है, खर्चा अगर बराबर है, या आप मैथ्स के लैंग्वेज में बोले कि खर्चा कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट है तो मूल्य और खपत यानी प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, अपोजिट। बात समझ गए? ध्यान देना, अगर ऐसा बोला जाए, अब फिर एक बात यहां फिर ध्यान देना है, देखना, एक्सपेंडिचर इज इक्वल होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि परीक्षा में ऐसा आता है, आपसे कहेगा कंजम्पशन बराबर क्या हो जाएगा, तो सी को यहीं रहने दो। जब कभी हम एक्सपेंडिचर में प्राइस से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं आपसे कहूं प्राइस क्या होता है तो आप बोलोगे अगर एक्सपेंडिचर में हम कंजम्पशन से डिवाइड करें तो क्या निकल कर आएगा। कोई डाउट हो तो आप हमें यहां बता दो, किसी को है कोई संदेह है? नहीं ना? अब प्रश्न में आओ, कह रहा है पेट्रोल के मूल्य में कितने % की वृद्धि हो रही है, 50। बताइए किसमें वृद्धि हो रही है, मूल्य में। मूल्य मतलब प्राइस, लिख दो यहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहले 100 था तो अभी कितना हो गया, 150। 50 गुने में 100, 50 तिया 2 और 3 का प्राइस का रेशियो हुआ कि नहीं हुआ? कौन कौन लोग समझ गए इस बात को, समझ गए ना? आगे में पढ़ो, कह रहा है खपत कितने % कम कर दी जाए, बताइए। अब की बार बोला है खपत कितने % कम कर दिया जाए, खपत कम करने की बात हो रही है। आगे बढ़ो, फिर आगे पढ़ो कि इस पर होने वाले व्यय में केवल 14% बढ़े। क्या बढ़ रहा है आपकी बार, व्यय। व्यय मतलब खर्चा, तो खर्चा आपको पता है, एक्सपेंडिचर मतलब पहले कितना रहा होगा, 100। अगर ओवरऑल बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, 14 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 114। यही तो होगा। पूछा क्या है, कंजम्पशन। और कंजम्पशन कब आएगा, अकेले अकेले कंजम्पशन कब आएगा? आप देखो भाई, कंजम्पशन कब आएगा, जब हम व्यय में से, कि व्यय में किसका भाग देंगे, प्राइस का। जब हम व्यय में प्राइस का भाग देंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा, कंजम्पशन। तो आप हमें इस वाले में बताओ कि अगर हमारा ये व्यय है, व्यय हमारा है एक्सपेंडिचर 100 और ये है कितना, 114, इसमें हम भाग दे रहे हैं प्राइस से, ये कितना है 100 और ये कितना है, सॉरी 2-3 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बता रहे हैं। ये आपका 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, अगर ये काटोगे 50 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर ये मल्टीप्लाई करो 150 होगा और ये कितना होगा, 114। इसमें से इसमें माइनस करो, कितना कम होगा, 36 कम होगा। कहां से होगा, 150 से कम होगा, 150 से कम होगा। गुणे में कितना होगा, 100, कट गया कट गया, 5 या 15, 5 गुने में 10, 3 गुने में 12 गुना कितना % बताओ, खपत कम, तो कम करना पड़ेगा व्यय। खपत कितना % बताओ, कितने लोग का आ गया है, बताओ, कठिन है, कल ही बताया था, कल ही बताया था ना। कितने लोग को समझ में आ गया है, समझ आ गया ना, ठीक है। अगला आप लगा लेना, सेम ऐसे ही। देखो जीडी में क्वेश्चन नहीं, फोटो नहीं खींचो, उसको लिख लो। अब हम बताएं क्या हमारा अनुभव है, फोटो खींचोगे मोबाइल में, फिर दोबारा देखोगे नहीं, और लिखोगे तो एक बार अभी पढ़ोगे, फिर अगर आप घर पे भी रिवीजन करोगे तो भी एक बार पढ़ोगे आप।
क्या है? ऐसे थोड़ी काटा जाता है। अरे नहीं, जैसे ये 150 है, इसको लिखो 150, 114, कितना कम हुआ? 36। 150 कहाँ आएगा? गुड़े में कितना हो जाएगा? 10 पता, 5 देने में 3 से काटो, 3 12, 12 दूना। आप ये 12 से बराबर थोड़ी कटता है, गुड़ा होता है। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होता है। ये देखो सिस्टमेटिक है ये, ऊपर का ऊपर से नीचे से ऊपर कटेगा, ऊपर से नीचे कटेगा, अलग अलग लगा लिए, लिख लिए भैया? कितने लोग को समझ में आ गया? अगर हम ये डिवाइड करें 50/1 रेशियो 114/3, कल मैंने बताया ये इसका मल्टीप्लाई ये इसका होता है, कल बताया था ना। सारी चीजें ध्यान दीजिए, एक एक क्लास का एक एक क्वेश्चन की बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है? कल बताया था, नहीं बताया था ये? अगला वाला सीजीएल के मेंस का है। आप देखो, कह रहा है मूल्य में, बताओ प्रियांशु बाबू, मूल्य में कितने % की कमी की गई? बताओ सुना। 20%। मूल्य मतलब प्राइस, 20%, यानी 100 से कितना हुआ है? 20 पंजे में 100, 20 चौके में प्राइस का रेशियो मिल गया कि नहीं मिल गया? आगे में बढ़ो, कह रहा है राजस्व प्राप्ति में वृद्धि होती है 25। राजस्व मतलब क्या होता है? आय। कितने % की वृद्धि होती है? तो आपका ये कहता है एक्सपेंडिचर 25% बढ़ जाता है, यानी 100 से कितना हो गया? 25 चौके 100, 25 पंजे। समझ आया नहीं आया? तो आप जब कभी एक्सपेंडिचर में प्राइस का डिवाइड करोगे तो क्या निकल कर आएगा? कंजम्पशन, ठीक है? ये वाला 4 का है और ये वाला 5। देखो ये दिया है कि नहीं दिया है? एक्सपेंडिचर प्राइस कितना है? 5, और ये कितना है? 5। मल्टीप्लाई कर दो, अच्छा सॉरी ये 4 है, ये 4 है। 4 चौके में और 5 पच्चे में आपने देखा 16 से कितना हो गया? कितना बढ़ा है? कहां से बढ़ा है? गुणे में कितना कर दोगे? अगर ये 900 है, डिवाइड बाई 16, काटो, 16 पंजे 80, 10 बचा, 16 छक्के में 96, 4 बचा, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 56.25% आएगा। है ऑप्शन? देख लो, सीजीएल के मेंस का है। कॉन्सेप्ट बस आपको आना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट आ रहा है तो अच्छे से अच्छा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे आप। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बताओ किसका है ये? लिखा हुआ ना Tier 2। अगले में आ जाओ। मजा आ रहा है कि नहीं? कितने लोग को मजा आ रहा है? लेवल बढ़ रहा है ना धीरे धीरे। अगले क्वेश्चन में आओ। क्वेश्चन नंबर 52 टाइप 4 CHSL 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक वृत्त की त्रिज्या 20% वृद्धि की जाती है, वृत्त के परिधि में कितने % की वृद्धि होगी? देखो अब फिर मैं बता रहा हूं डायमेंशन क्या होता है, फिर एक बार समझो। एक बात बताओ, ऐसे समझना, जैसे एक लाइन ये खींच दिया, ये 1D हो गया, एक डायमेंशन। एक लाइन ऐसे खींच दिया, एक डायमेंशन ये, एक डायमेंशन ये, कितने डायमेंशन हो गए? अगर एक लाइन ऐसे खींच दिया मैंने, एक ये और एक ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये क्या हो गया? ऊंचाई हो गया। समझ लेना, ये लेंथ हो गया, ये ब्रीथ हो गया, और ये क्या हो गया? हाइट हो गया। समझना ये बात।
तो आप देखोगे ये कितना हो गया, 3D हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? आपको मैंने एक चीज बताया है, आप कैसे पहचानोगे कि 2D है, 1D है, 3D है। बात समझ में आया कि नहीं आया? 2D में आपका हमेशा स्क्वायर वाला आता है, समझ में आया? 3D में आपका क्या आता है, वॉल्यूम आता है। 3D में आपका क्या आता है, और इसमें आपका जैसे कोई यूनिट रहेगा, यूनिट का मतलब होता है मात्रक, और मात्रक में स्क्वायर रहेगा। इसमें कोई यूनिट रहेगा तो क्या रहेगा, क्यूब रहेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसमें अगर 1D है तो आपका कोई भी एक यूनिट रहेगा, कोई भी एक यूनिट तो रहेगा, एक कोई यूनिट रहेगा, उस यूनिट में कितना स्क्वायर रहेगा, एक रहेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये बात कितने लोग समझ गए? डायमेंशन की बात मैं कर रहा हूं, बात समझ में आया? एक बात बताओ, अगर मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, ध्यान देना, दो अलग अलग चीजें मैं बता रहा हूं, ठीक है? इसका अगर पेरीमीटर की बात मैं करूं तो आपकी वैल्यू क्या होती है, 2πr। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, πr, ध्यान देना, हमारी बात बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप देखो ये वाला पॉइंट सपोज करो, इसका क्या हो जाएगा, रेडियस। यहां से यहां तक, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक ये क्या हो जाएगा, ये इसका कहा जाता है डायमीटर यानी व्यास। ये होता है रेडियस यानी, समझ गए नहीं समझ गए? समझ गए ना? रेडियस और व्यास, रेडियस और डायमीटर समझ गए कि नहीं? अब एक बात समझना, अगर मैं कह दूं इसके रेडियस में 10% इंक्रीज कर दिया जाता है, बात समझना ध्यान से, किसमें, रेडियस में 10% इंक्रीज कर दिया जाता है, एरिया निकाल दीजिए, तो आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? क्यों 2 बार करोगे? क्योंकि आर कितने टाइम्स है, 2 बार है। समझ में आया कि नहीं आया? आर कितनी बार है, 2 बार। इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, चौथा, अगर 10% बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 1 बार हो गया। 2 बार क्यों करेंगे? क्योंकि ये पाई इंटू आर ये तो लिखा है। इस पाई की कांस्टेंट वैल्यू होती है 22/7, इसमें कहीं कोई चेंज कर पाओगे आप? नहीं, तो 1 बार और कर देना पड़ेगा। जो भी वैल्यू आएगी, 121 हो गया, ओवरऑल बढ़ेगा 21%। समझ में आया कि नहीं आया? ये बात यहां तक समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं, परिधि की यानी परिमाप की, तो आप बोलोगे सर पहले ये 2πr था, अभी जब बढ़ेगा 2πr होगा। ध्यान दीजिए, पहले ये 2πr इंटू 100% था। कहां पे, हाँ हाँ, कहां हुआ तो है ये 0 समझ गए? ठीक, आगे देखो, अगर ये 2π 10% बढ़ाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, समझ गए? 2π कांस्टेंट वैल्यू है कि नहीं है? आर हमारा जो भी था है, हट गया नहीं? अब देखो ये 100 था, ये कितना हो जाएगा, 110। समझ गया नहीं समझ? तो बताओ, क्या अगर मैं कहूं जहां पे एक डायमेंशन की सिर्फ वृद्धि होगी, जहां पे आपको स्क्वायर नहीं करना है, तो बताइए वहां पर अगर आपसे ये कहा जाए कि किसी चीज के रेडियस में 20% की वृद्धि हो रही है, तो परिधि में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 20% का होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको ये क्वेश्चन कहा जाए कि किसी चीज के रेडियस में 20% की वृद्धि हो रही है, तो एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो आपको 2 बार करना होगा और आपको निकल के आएगा 21% का। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो आगे, अब यहां से कॉन्क्लूजन क्या निकलता है? कॉन्क्लूजन ये निकलता है कि अगर 1 डायमेंशन है, 1D है, समझ में आया कि नहीं आया? तो वहां पर अगर रेडियस में
1% की, यानी अगर कभी भी ये दिया है कि परिमाप में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो जितना उसके साइड में होगा, जितना उसके साइड, मतलब समझ रहे हो ना, भुजा जितना उसके साइड में इंक्रीज होगा, जितना परसेंट, उतना ही उसके क्या कहां पे होगा, परिमाप में होगा। अगर स्क्वायर है तो विकर्ण में होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो आप जरा क्वेश्चन को पढ़िए, इस वाले को क्या बोला है कि वृत्त की त्रिज्या कितने परसेंट बढ़ा दी जाती है, तो वृत्त के परिधि में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? बताओ, पेन पेपर लेना आपको। किसमें पूछा गया है? CHSL में। बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए भैया। कितने लोग समझ गए जो मैं बताना चाहता हूं? समझ गए हो ना कि अगर परिमाप पूछेगा और एक 1D है तो कितना बढ़ेगा? सेम हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में आ जाओ। किसी वर्ग की भुजा 5% की वृद्धि की जाती है तो परिमाप में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? बताओ, क्या पेन पेपर उठा रहे हो आप? नहीं ना? आगे में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है एक संख्या में पहले कितने परसेंट की वृद्धि की जाती है? 35% का। फिर उसमें पुनः कितने परसेंट की वृद्धि की जाती है? 25% का। फिर इस प्रकार प्राप्त संख्या में कितने परसेंट की कमी की जाती है? कुछ नहीं है। पहले मान लो वो संख्या कितना था? 100%। कितना था? ऐसे समझना, 100% था, कितना बढ़ा दिया गया? 135 हो जाएगा। समझ गए? फिर कितना बढ़ाएगा? 25। कितना बढ़ गया? 125। इस प्रकार प्राप्त संख्या कितने परसेंट की कमी कर दी जाती है? 100 में से 40 घटाओ, कितना आ जाएगा? डिवाइड बाई 100। कट गया, कट गया, डिवाइड कर दो। 25 पंजे 125, चौके में 100, 4 से काटो 15, चौके 60, और ये 5 से काटो, 5 दुने में 10, 5 चौके में 20, 5 गुना 15, और 135, 3 25 में 15, और 3 तरीके 9, एक में 10, 1, 3 एक 3 है, 405 बटे में 4, 4 के 4 0 हो गया, 4 के में 4 दशमलव 4 दुनिया 101.25 है। बस आंसर हो गया। समझ गया नहीं भाई? देखो 100 से कितना हुआ? 135। 35 बढ़ाओगे कितना जाएगा? 135। फिर कितना बढ़ा रहे हो? 25, यानी 125। फिर घटा रहे हो ना, कितना घटा रहे हो? 40%। कितना हो जाएगा? 60। बात खत्म। यही लगा लो। दूसरा भी लॉजिक है, लेकिन वो कोई सीखने मतलब नहीं है इसके लिए। अगला फिर कर लोगे कि बताना पड़ेगा? कर लोगे ना? देख रहे हो, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो आपके एग्जाम का ना हो। है कोई ऐसा? सारी चीजें एग्जाम में पूछी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 56। पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, 100 से प्लस आ रहा है, तो कितना आ गया? समझ रहे हैं? 1.25%। क्योंकि हमने 100 माना ही है, और कितने परसेंट आया है? 100। हाँ बच्चे ही बताओ, पहले कितना ली हो? 100% ली हो, और बाद में जो आया है वो कितना आया? 101.25%। कितना बढ़ा है? 1.25। मतलब सभी हम ही बता दें? नहीं, पूछ लेना ठीक है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाइए आप लोग भी। क्या करोगे बचा के? दिमाग जितना यूज करोगे उतना शार्प होगा। क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 56।
अगले क्वेश्चन में आओ। कह रहा है किसी गोले की त्रिज्या में कितने परसेंट की वृद्धि कर दी जाती है, तो नया आयतन मूल आयतन से कितने परसेंट का हो जाएगा, ये पूछा है ना। गोला जानते हो क्या होता है? गोला, गोला यही होता है, गोला, समझ गए। और गोला जो होता है ये इसका सेंटर होगा, और ये क्या होता है 3D। और जो गोले का वॉल्यूम होता है, गोले का आयतन, यानी इसको कहते हैं वॉल्यूम। स्फीयर का वॉल्यूम जो होता है 4/3 पाई आर। ये वाली वैल्यू क्या होती है? कॉन्सोनेंट नहीं, कांस्टेंट, ठीक है। कौन बोले कॉन्सोनेंट? 4/3 पाई जो होता है कांस्टेंट होता है, मतलब उसमें कोई चेंज कर पाओगे? 4/3 की वैल्यू को चेंज कर पाओगे? नहीं। आर कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? ठीक है, कितना बढ़ा है? पहले 100 था, 20 बढ़ा कितना हो गया? एक बार हो गया। फिर 100 था, कितना हो गया? फिर 100 था, कितना हो गया? आप देखोगे 5 गुणे 5 गुणे 5, 20 पंजे में 100, 20 छक्के में ये 5 हो जाएगा, ये 5 और ये क्या हो जाएगा 6, ये 5 और ये क्या हो जाएगा 6। आपने देखा 125 हो जाएगा, 6 गुणे 6 गुणे 6 हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? 25 पंजे 25, 5 पचे 25 पंजे 125, 6 गुणे 6 गुणे 6, 36 छक्के 216। कितना बढ़ रहा है? 6 में से 5 गया 1, 11 में से 2 गया 9 बटे 125, गुणे में कितना हो जाएगा 100। 25 पंजे 125, चौके 100, 4 के निम 4 नमा में 36, 5 आ जाएगा। 5 सते 35, 1 बचा, 5 गुने में 10, 5 अठे 72.8 है कि नहीं है? हो गया, आंसर आ गया, यही है। देखो ये आया हुआ किसमें है? किसमें आया हुआ है? आरआरबी के टेक्नीशियन एग्जाम में, ठीक है। अगले में आ जाओ। यदि किसी गोले की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाती है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। ये 4 पाई कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? यानी पहले अगर 100% था, 50 बढ़ेगा कितना हो जाएगा? 100 था, 50 बढ़ेगा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50 गुने में 100, 50 तिया 150, 50 गुने में 100, 50 तिया 150, 2 गुने में 3 तरीके में। 4 से 9 हुआ, कितना बढ़ा है? बटे में 4, गुणे में कितना हो जाएगा? 4 से काटो, कितना हो जाएगा? 25 पंजे कितने परसेंट बढ़ा है? ऑप्शन है, बस देख लो कितना कठिन है। एएलपी में आया हुआ है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 58 कौन कौन कर लेगा? बताना है, कर लोगे कि नहीं? वही वाला आ गया जब हम लोग घटा के 81 कर देते थे, 19 वाला। समझ गए कि नहीं? अरे घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब। घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब। ध्यान देना, पहले 100% था, ठीक है, और 100% से घटकर 72.9% हो गया। समझ पाए कि नहीं? अगर ये 10 हटाए तो हमारा ये 1000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ये हमारा कितना हो जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? और वो घन है, घन मतलब क्या होता है? ए क्यूब होता है। यानी यहां पर जो लगेगा क्यूब वाला फॉर्मेट लगेगा।
ठीक है। 1000 किसका क्यूब होता है? 10 का। और 9 9 81 9 729। 10 से कितना हुआ? 9। कितने से कितना कम हुआ? 1। कहां से? गुणे में कितना हो जाएगा? बताइए कितना % कम होगा? कोई डाउट हो तो बताओ। है नहीं ना? अगले में आओ। 59 कर लेना, सीडीएस में आया हुआ है। 59 कर लोगे कि बताना पड़ेगा? हो जाएगा ना? 60 ये भी हो जाना चाहिए। 61 भी हो जाना चाहिए। 62 भी हो जाएगा। तिरसठ में आओ। 1 मिनट रोकना होगा, रोक देना मतलब काटना नहीं, कंप्लीट। आधार त्रिज्या और ऊंचाई में 10% की वृद्धि की जाती है। आयतन में होने वाली वृद्धि कुछ नहीं है यार। आयतन मतलब लंबवृत्तीय शंकु है, आपको पता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। आधार ये वाली वैल्यू देखो प्रियांशी कांस्टेंट हो जाएगा, ये वाली में कोई चेंजेस नहीं होगा। r तो आप देखोगे ये r, फिर ये r इंटू में क्या हो जाएगा h। कितने % बढ़ रहा है सब में? 10%। सब में 10। तो कितनी बार बढ़ेगा? 1 2 3। पहले 100 था, अभी कितना हो जाएगा? 0 0 कट जाएगा। फिर ये 10 से कितना हो जाएगा? ये भी 10 से कितना हो जाएगा? अगर ये मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 और ये होगा 1331। ठीक। आप देखो यहां से यहां बढ़ा, कितना बढ़ा है? 3 से 31। कहां से बढ़ा है? 1000। गुणे में कितना हो जाएगा? 100। 2 0 कट गया, 1 0 बचा, इस वजह से यहां पे दशमलव लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 33.1%। समझ गए कि नहीं समझ? आंसर आ गया नहीं आ गया? है कुछ कठिन नहीं ना? बताओ इधर, बताओ अब आया है? पीछे आया पक्का? तो प्रश्न आपने पढ़ा पूरा? इधर पढ़िए, क्या बोला है? लंबाई चौड़ाई, क्या सॉरी क्या बोला है? यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की आधार त्रिज्या, इधर देखो त्रिज्या मतलब रेडियस हो गया, और ऊंचाई दिया है कि नहीं दिया है? आधार त्रिज्या तो ऐसा तो है नहीं, आपको दे देगा त्रिज्या 2 बार है, उसको भी बढ़ाइएगा। यही तो वो चाहता है कि आपकी कितनी समझ है इस क्वेश्चन की, वही नॉलेज आपको चेक करना चाहता है। तो आपको ये इंट्रोस्पेक्शन है कि मतलब ये आपको अपने से समझना है कि अगर इधर देखो कि आपका अगर पूछेगा शंकु का आयतन तो आप क्या बोलोगे? 1/3 पाई r स्क्वायर h। समझ गए नहीं समझ गए? तो आपका 1/3 पाई r स्क्वायर h होगा, तो 1/3 कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। r स्क्वायर होता है यानी r इंटू r, फिर h होगा। कितनी बार होगा? 3 बार होगा। समझ में आया? इस वजह से हमने कितनी बार किया है? 3 बार किया है। और इसमें क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि r 10% बढ़ा है और ऊंचाई 20% बढ़ा है। कहा है क्या कहीं? ऐसा नहीं कहा है। इस वजह से ऊंचाई और त्रिज्या दोनों को हम कितना बढ़ाएंगे? बराबर बराबर। ठीक है, सिंपल है बहुत। अगले वाले में 63, क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए। देखो अब आ गया, आपका क्या नाम है? ऋतिका। ऋतिका देखो, ऋतिका या रीतिका? अच्छा रीतिका। ऋतिका वो क्या कहते हैं? वेसल्स होते हैं ना? हैं? अरे वो रिक्त स्थान वाला नहीं, बायोलॉजी के लैंग्वेज में एक वेसल्स वगैरह होता है। हाँ वेसल्स को रिक्तिका कहते हैं। तो हम तो सोचे बेचारी वही वेसल्स वाला नाम है।
देखिए रीतिका नाम है, रीतिका देखो, यदि लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए। अब देखो वॉल्यूम पूछा, रीतिका ध्यान देना इधर, वॉल्यूम किसका, लंब वृत्तीय शंकु 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इससे आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, समझ गए। कह रहा है त्रिज्या बढ़ा दिया जाए। अब एक बात बताओ, आर कितनी बार है, क्योंकि इसको ये आर इंटू में यही है ना, कितना बढ़ा दिया जाए 20, पहले कितना था और 20 बढ़ाओगे 120 हो जाएगा, कोई दिक्कत है। एक बार काट दो इसी वक्त, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6, ये कितनी बार बढ़ाना पड़ेगा, तो आप ऐसे लिख दो 5 से 6 एक बार हुआ, 5 से 6 एक बार, 2 बार हो गया, आगे में बढ़ाओ। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे में क्या बोला है, ऊंचाई कितना कम कर दिया जाए 25%, ऊंचाई कितना कम कर दिया जाए 25%, यानी पहले अगर 100 था 25 कम कर देंगे कितना हो जाएगा 75, 25 चौके में 100, 25 गुना, यानी ये 4 से कितना हो जाएगा, काट दो, 5 × 25 चौके में 100, कोई डाउट है, 6 × 36 यहाँ कितना होता है 100 से कितना हुआ रीतिका, कितना बढ़ा है, कहां से बढ़ा है, गुणे में कट जाएगा नहीं कटेगा, क्या बचेगा बताओ, आंसर आया नहीं आया है। कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत आसानी से आने चालू हो गए। ये सब क्वेश्चन कौन कौन ट्राई किया था, आया था, कुछ है नहीं इसमें। अगला देखो CHSL के मेंस में आया हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन है, आया है कि नहीं, किसमें आया हुआ है, किसमें आया हुआ है, CHSL के मेंस के पेपर में। एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में 25% की वृद्धि की जाती है, शंकु के आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। क्या कठिन है, कुछ नहीं है, लगा लेना आप, कुछ कठिन है इसमें नहीं ना, सेम यही काम करना है, ये वाला भी लगा लेना, 67 भी लगा लेना। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है 2 पाई आर एच, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, लंब वृत्तीय बेलन का ये भी लगा लोगे, 69 भी लगा लेना, कुछ नहीं है, ठीक है 69, चलो 69 बता देते हैं। 69 बता देते हैं। देखो 3 दिन हुआ, परसों से आपकी क्लास मतलब क्वेश्चन वाली हुई, आज 69 मतलब मोटी मोटा सोचे तो 70 क्वेश्चन आपको पता चला। और ऐसा नहीं है कि 70 क्वेश्चन सिर्फ हमने बता दिया है, हमने कॉन्सेप्ट भी अच्छे से बताया। अगर आप रिवीजन करोगे तो मैं समझता हूं कि अगर 70 क्वेश्चंस को अच्छे से आप लगाओगे, मतलब कॉन्सेप्ट समझ के कहीं डाउट से क्लियर करके, तो मैं समझता हूं कि आप परसेंटेज का लगभग 40 to 50% कवर कर चुके हो। समझ में आया कि नहीं आया, 40 to 50% क्या है, कवर कर चुके, जो आपका सिलेबस है परसेंटेज का। इसके बाद 50% है जो हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। आगे में देखो, यदि बेलन की ऊंचाई को अपरिवर्तित रखते हुए त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाता है आयतन में, वही है देखो आ गया, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन, यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। कह रहा बेलन की ऊंचाई को, तो कह रहा बेलन के आयतन में, बेलन का आयतन क्या होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। कह रहा इसको बढ़ा रहा है, क्या बढ़ाया है पहले, क्या बढ़ाया है, त्रिज्या बढ़ाया है, कितना परसेंट 20%, समझ में आया, ध्यान देना। और क्या कांस्टेंट रखता है त्रिज्या को, क्या कांस्टेंट रखता है, तो बेलन के आयतन में कितने परसेंट का वृद्धि होगा। अगर इसमें देखो इधर कांस्टेंट अपरिवर्तित किसको किसको रखता है,
आपको देखो रितिका और वो प्रियांशु दोनों, ये देखो ये वाली वैल्यू तो कांस्टेंट होगी कि नहीं होगी, समझ गई हो, क्योंकि पाई तो चेंज होने से रहा। एच भी अब की बार क्वेश्चन में ही बोल दिया है, एच में क्या होगा, नो चेंज, एच में भी क्या होगा, तो एच में भी अगर नो चेंज है तो एच में भी कोई परिवर्तन होगा। तो आप देखो क्या बढ़ेगा फिर, आर कितना परसेंट बढ़ा है, 20%, यानी 100 से कितना हो जाएगा, फिर 100 से कितना हो जाएगा, समझ गए, ये कट गया, ये कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, ये कितना बढ़ेगा, 44, कहां से बढ़ेगा, गुणे में कितना होगा, कट गया, कितना हो जाएगा ये, समझ गए कि नहीं समझे, 44%। ऑप्शन है कि नहीं, क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 69, 44%, किसका किसका आ गया, कुछ है, 70 लगा लेना, वो भी नहीं बताऊंगा मैं, कर लेना आप घर पे। अब रहने दें, बंद कर, बंद कर।